हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक साइन है। मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ काली क्या संदेश दे रहे हैं, आने वाले 24 घंटे में क्या होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ एंड मैं कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। रहे बात इस वीडियो का, तो आप ही लोग देख ही सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस में लेके आया हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए कि ये नए सेटअप आपको क्या कैसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के बापू हरणी, धर्म कामर तमो दे देवी, नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूवर्स के पास्ट को लेके माँ बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पास। ओके, तो पहला मैसेज आया है गुज्जा काली माँ का। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आपके सामने माँ लेके आ रहे हैं। अब ये एक सडन डिस्कवरी होगा। ओके, लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लाइक कई बार हम लोग अक्सर क्लूलेस रहते हैं। ओके, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि क्या हमारे लिए सही है। अक्सर हम दूसरों को सुन लेते हैं, दूसरों के जजमेंट पे विश्वास कर लेते हैं और अक्सर हम लोग सच से भागते हैं या फिर सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गुज्जर काली माँ आपको पकड़ के खुद के सामने लेके आते हैं और वो आपको अपने लाइफ की सच्चाई को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं गुज्जर काली माँ को आप एक रिबर्थ की तरह देख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं कि लाइक हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए या फिर हम लोग परफेक्ट है या फिर हमारे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है या फिर क्या गलत कर रहे हैं ये हम लोगों को पता नहीं है। कहीं ना जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या फिर जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, इन शॉर्ट जब आपको कुछ सवाल का जवाब जानना होता है और आप वो सवाल के जवाब को ना ढूंढ के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोशिश करते हो अपने लाइफ में डिफरेंट चीजों को अचीव करने के लिए, तब लिटरली गुज्जर काली माँ आके आपके सामने एक नए होल न्यू डायमेंशंस ओपन कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि एक शॉकिंग रिविलेशन लाइक रिलेशनशिप में हो, सडनली आपको पता चल रहा है कि आप खुद के साथ झूठ बोल रहे थे, दूसरे पर्सन के साथ झूठ बोल रहे थे, काम कर रहे हो, सडनली आपको पता चल रहा है कि जिस डेडिकेशन से आप काम को स्टार्ट किए थे शायद आप उस काम पे अब उतना ज्यादा अटैच नहीं फील कर रहे हो। या फिर ऐसा है कि आपको अचानक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका आप कहाँ कहाँ पे गलत थे, आप क्या क्या गलत काम किए हैं या फिर क्या क्या गलत चीज शायद आप ना समझ के करते गए हैं। तो कहीं ना कहीं गुज्जर काली माँ आके आपको समझाते हैं कि देखो आपके जीवन का सच क्या है, और कई कभार ये सच सुनना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो माँ उस अंधकार में रहते हैं, उस डीप लेवल पे रहते हैं जहां पे किसी को मतलब जहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, जहां पे जाने के लिए आपको गुरु के सहायता चाहिए। और माँ दक्षिणा काली आपको लीड करा के वहां पे लेके गए। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो आप नहीं कर रहे थे या फिर जो जो चीज आप मिस किए थे या फिर जो चीज को आपने समझ नहीं पाए थे, वो आज आप डिस्कवर करोगे। लाइक लिटरली आप डिस्कवर करोगे कि यही है सच्चाई। शायद आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और आप भाग रहे थे उस सच्चाई से। और ये शॉकिंग रिविलेशंस जब होगा तब आपका फाउंडेशन हिल जाता है। लाइक एक दोस्ती जिसको आज आप बहुत ज्यादा मायने मतलब जो आपके आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जो जिसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, बट अगर आप इस दोस्ती को अगर आप पिछले कई साल पहले से देखना स्टार्ट करोगे तो अचानक आपको लग सकता है कि इस दोस्ती में शायद आप ही कंट्रीब्यूट करते गए, सामने वाले पर्सन सिर्फ आपके हाँ पे हाँ मिलाते गए। या फिर ऐसा है कि आज आप आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लगाव महसूस कर रहे हो, लवर्स के साथ बहुत ज्यादा मतलब लगाव महसूस कर रहे हो, क्लोज महसूस कर रहे हो। बट अगर आप देखोगे लाइक शुरुआत से तो आप कंस्टेंट सपोर्ट थे, ये लोग कभी ऑन एंड ऑफ करते गए। तो काइंड ऑफ गुज्जर काली माँ आपको कह रहे हैं कि आपका सच ये है और शायद आप उस सच को इधर मानना नहीं चाहते हो या फिर छुपाना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं आप उस सच को देख के भी नहीं देख रहे हो। तो द रियलिटी इज के
आपके जीवन आपके ऊपर निर्भर है। ओके, आप ही खुद के बैकअप हो। गुज्जर गली में आपको एक एक रियलिटी चेक देते हैं कि माँ के सिवा आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और माँ जब कुछ चीज आपके सामने लेके आते, कुछ सवालों का जवाब लेके आते, तो यकीन मानिए इसका एक रीजन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो, या फिर कोई सिचुएशंस को एक अलग नजरिए से देख सकते हो, या फिर किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकता है। ये फैमिली मेंबर्स हो सकता है, या फिर ये अपने लाइफ का कुछ पार्ट हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आप डिस्कवर कर सकते हो। जो भी है, इट इज रिलेटेड टू योर फियर, इट इज रिलेटेड टू योर एंग्जाइटी, इट इज रिलेटेड टू योर इंट्यूशंस। तो आपके इंट्यूशंस आपको जहां पे लेके जा रहे हैं, प्लीज आप अपने इंट्यूशंस को सुनो। रिजल्ट्स कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना है, यकीन मानिए वो आपके अच्छे के लिए है। तो यस, पास्ट का कोई शॉकिंग रिविलेशंस आपको मिल सकता है। ओके, शायद पास्ट में ये कुछ चीज हुआ था और आपने भूल गए थे, अचानक माँ आपको याद करवा रहे हैं। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ आपको सामने लेके आए हैं काली कलमाशा नाशिनी। वाह, व्हाट अ ग्रेट कार्ड। काली कलमाशा नाशिनी मतलब क्या है कि आप अपग्रेडेड हो जा रहे हो एक नए साइकिल पे। काली कलमाशा नाशिनी मतलब जब रीडिंग्स में आते हैं, इसका मतलब है माँ सबको याद करते हैं। माँ किसी के प्रेयर्स को भूलते नहीं है। ओके, माँ आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। काली कलमाशा नासिनी मतलब व्हाट्स डन इज डन, जो बीत गया सो वो बीत गया। उस पास्ट चैप्टर को रीओपन करने की कोशिश मत करो। कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू कट समथिंग ऑफ, एंड समथिंग ऑफ, यू रियली नीड टू पुट एन एंड। ओके, कुछ कन्फ्लिक्ट्स है कि आप सोचते जा रहे हो मन से किसी के बारे में, या फिर किसी चीज के बारे में, लाइक कंस्टेंट एडजस्ट करते जा रहे हो, कंस्टेंट उसी चीज के बारे में सोचते जा रहे हो। डेफिनेटली प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि प्लीज कुछ चैप्टर्स है आप पिछले 2-3 दिन से सोच रहे हो, अब बंद करो, ये सब बहुत हो गया। लाइक यू आर ओवर डूइंग समथिंग, ओवर थिंकिंग समथिंग। अब आप अपने काम पे आप अपने काम पे फोकस करो, अब अपने सोल पर्पस पे फोकस करो। काली कलमाशा नाशनी इज अ स्ट्रेट अवे, इट्स योर कार्ड के माँ कह रहे हैं कि क्यों आप ये सब नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भाग रहे हो। माँ के सामने कोई नेगेटिविटी टिक नहीं पाता है। सो आप जो डर को लेके इतना सोच रहे हो, जिसको लेके एंग्शियस हो रहे हो, जो भी शत्रुओं को लेके सोच रहे हो, जो भी एनिमीज को लेके सोच रहे हो, माँ एक बार कह रहे हैं कि माँ के सामने ये सब चीज बहुत ही मामूली है। आप क्यों अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हो किसी और के बारे में सोच के, या फिर और के नजरों में अच्छे बनने के लिए क्यों आप ये सब कर रहे हो। आपको कुछ भी करना नहीं है। इट्स लाइक कि आपके पास्ट में आप जो भी किए थे भूल जाइए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रिसेंटली जो भी एक्सटर्नल चीजों से जुड़ गए थे, या फिर जिस भी पैटर्न के साथ आप जुड़े हुए थे, काइंड ऑफ कम आउट फ्रॉम दैट पैटर्न। माँ कह रहे हैं कि इनफ, सो कुछ चीज ऐसा है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एंड हो जाएगा, बट एंड हो जाएगा। ये हो सकता है किसी के साथ झगड़ा, किसी रॉन्ग पर्सन के साथ बात, लाइक आपको अच्छा भी नहीं लग रहा था बट हो ही रहा था बात, किसी ने आपको हर्ट कर रहे थे बट आप कुछ कह नहीं पा रहे थे। फाइनली माँ एक चीज को खत्म किया, और काली कलमाशा नाशिनी मतलब अब आपके सामने एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। अब आपको सोचना है कि कैसे प्लान करना है, कैसे नए तरीके से पूरे चीजों को सोचना है। ऑल्सो काली कलमाशा नाशिनी सेज कि डोंट थिंक अबाउट पास्ट। ओके, पास्ट के पैटर्न, पास्ट में क्या अचीव किए थे, क्या लॉस किए थे, उसको लेके अब प्रेजेंट सिचुएशंस में मत सोचो। ओके, काइंड ऑफ आपके फोकस को मां बोल रहे कि बार बार आप लड़ाई के बारे में मत सोचो, हार जीत के बारे में मत सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मत सोचो। व्हाट अबाउट योर सोल पर्पस, व्हाट अबाउट योर भक्ति, व्हाट अबाउट योर डेडिकेशंस, व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल बेनिफिट। ओके, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ईगो को मां बोल रहे कि कंट्रोल करके रखो, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो ना आपके लाइफ के अंदर से वो क्या मैं बोलूं, वो जो नेचुरल एनर्जी है, वो जो आपके स्वभाव है, वो जो आपके अंदर जो मासूमियत है, उसको खींच के लेके चले जाते हैं और आपको खोखला कर देते हैं। क्योंकि आपके ह्यूमन परसेप्शंस में अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट रहता है। माँ के सामने कोई अच्छा और बुरा नहीं है, सबके अंदर माँ है। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि अब आपको कुछ करना नहीं है, आप सरेंडर कर दो। माँ के सामने सब कुछ सरेंडर कर दो।
जहां पे आपको लग रहा है कि दरवाजा बंद है, जहां पे आपको लग रहा है कि आप और आगे नहीं बढ़ सकते हो, जहां पे आपको लग रहा है कि आपका डर, आपके ऑब्स्टिकल्स माउंटेन जैसा हो गया है, पहाड़ समान हो गया है, माँ को आने दो उस जगह पे, माँ को स्मरण करो। आप खुद मत कुछ करो, माँ को स्मरण करो। मतलब खुद मत कुछ करो का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर ऐसे करके जोड़ के बैठे रहोगे, नो। आपको अपना काम करते जाना है, फल का चिंता मत करो। यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग योर वर्क। लाइक आपको आपका एग्जाम्स का डेट बहुत जल्दी आ रहे हैं और आपको पढ़ना है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदेमंद आप रहोगे। या फिर आपका एक डेडलाइन आगे आ रहा है, आपको अपना काम करते जाना है, बाकी के आउटकम माँ के हाथ पे छोड़ दो। आपको टेंशन नहीं करना है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, या फिर अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। ये सब माँ के हाथ में छोड़ दो। आपको जो रोल मिला है, आपका जो जॉब रोल है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस सिचुएशंस में आप अपना ड्यूटी निभाओ। बाकी सब चीज कि किसको क्या जस्टिस मिलना चाहिए, किसको क्या माँ सजा देंगे, किसको क्या माँ आशीर्वाद देंगे, ये माँ के ऊपर छोड़ दो। आप अपने परसेप्शन से ये सब चीज मत देखो, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप डिवाइन के पावर को विश्वास ना करके किसी की भी पर्सनल पावर को विश्वास करते हो और आप समझ लेते हो कि कोई पर्सन ज्यादा ताकतवर है, तो काइंड ऑफ वहां पे नेगेटिव एनर्जी के शिकार आप बन रहे हो एंड आपके स्पिरिचुअल ईगो हाई हो रहा है। भले आप दूसरे पर्सन को पावरफुल बन रहे हो, वो भी एक स्पिरिचुअल ईगो के निशान है। और अगर किसी ने भी जरा से भी गलती से भी सोच लिया कि वो पावरफुल है, तो फिर तो वो पर्सन गए। तो कहीं ना कहीं काली कलमाशा नाशिनी आपको यही कहते हैं कि हमेशा ग्राउंडेड रहिए। कोई भी इंसान माँ से ज्यादा पावरफुल नहीं है, सिंपल बात है। तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप अपना काम, अपना रोल जितना आपको आता है उतना करते रहिए, बाकी सब चीज माँ संभालेंगे, ओके। आप अपना दिमाग लगाइए मत, और आपको डरना नहीं है किसी से, दैट्स इट। ना कि एग्जाम्स के रिजल्ट से, ना डेडलाइन से, ना आपके बॉस से, ना ही आपके नेबर से, ना ही आपके दोस्त से, किसी से नहीं। एक चीज माँ आपको समझा रहे हैं कि माँ को पता है सबके नीड, सबके जरूरत माँ को पता है, और माँ कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंचे। लेट्स सी, ओह माय गॉड, कुरुकुल्ला 24 घंटे के बाद आपके लाइफ में एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है। तो काइंड ऑफ कुरुकुल्ला एक शमैनिक गॉडेसेस है, और आप लोगों को पता है कि मैं जब शमैनिक रीडिंग करता हूं तो कलेक्टिवली मैं बोल देता हूं कि देखिए, आपको सच पता चलेगा, आपको एक रियलाइजेशन होगा, आपको रिफ्लेक्शंस दिखेगा। और शमैनिक गॉडेस कुरुकुल्ला आपको यही कहते हैं कि कुछ चीज को अगर आपको पाना है ना, तो इमीडिएटली आपके जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव कॉर्ड्स है उसको कट ऑफ करना है। जितना ज्यादा नेगेटिविटी को रिलीज करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद कुछ चीज रैपिडली आगे बढ़ेंगे। लाइक यू आर गोइंग टू गेट बैक इन टू द ट्रैक। लाइक आप ट्रैक में वापस आ रहे हो, रैपिड ग्रोथ आ रहा है, कंसिस्टेंसी आ रहा है, तबीयत अच्छा हो रहा है, रिलेशनशिप में रिकवरी हो रहा है, जल्दबाजी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ स्पीडी रिकवरी। लाइक आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, लाइक आपको ओवर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, ओवर डू नहीं कर रहे हो, ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस में काम धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि जो डेडलॉक था, वो डेडलॉक को माँ ने तोड़ दिया। अब आप देखते जाओ कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ काइंड ऑफ कुरुकुलम में आपको कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। लाइक लास्ट मोमेंट पे आपके सामने एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है, प्लान चेंज हो सकता है, आपको कहीं पे जाना पड़ सकता है। बी वेरी ओपन टू ऑल दोज थिंग्स। लाइक आपको रिजिड नहीं बनना है, ओके। आपको यही समझना है कि माँ आपके सामने कुछ नए पथ लेके आ रहे हैं, कोई नए साइन लेके आ रहे हैं, और इस साइन को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो जरूर आपके लाइफ में एक रैपिड ग्रोथ आएगा। कहीं ना कहीं माँ आपको पुश करे, माँ आपको बोल रही है कि और ज्यादा कम करो, और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा जल्दी काम करना है। थोड़ा बहुत आप स्लो हो रहे थे, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। जितना ज्यादा आप काम कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और
सर्टेन कार्मिक पैटर्न को छोड़िए। लाइक आपका एक पैटर्न है, इधर आप बहुत जल्दी उठ रहे हो या फिर बहुत ज्यादा पूजा पाठ में टाइम वेस्ट कर रहे हो जहां जितना आपको नहीं करना चाहिए। लाइक देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, किसी भी चीज का ओवर डूइंग अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअल पर्सन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त स्पिरिचुअलिटी के बाहर के रिचुअल के ऊपर फोकस करना है। लाइक पूजा पाठ इन दैट सेंस, आप अगर इंटरनली मेडिटेट करते हो ना, that is basically most useful and most important things. Okay, एक्सटर्नली आप कितना भी ज्यादा आप पूजा पाठ क्यों ना कर लो, जब तक ना आप इंटरनली माइंड के साथ, डिवाइन के साथ आप माइंड का कनेक्शंस को मजबूत नहीं कर पा रहे हो ना, तब तक आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्मिक पैटर्न्स है, ये लाइक रिचुअल को फॉलो करना, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ध्यान, बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म, ओके, ये सब तंत्रा में उतना ज्यादा चलता नहीं है। कहीं ना जितना रॉ हो सकते हो, रिजिड नहीं हो के जितना ओपन हो सकते हो, जितना फ्लेक्सिबल हो सकते हो, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये पूरा जर्नी। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं आपको कि बी रेडी टू डू समथिंग न्यू, बी रेडी टू गेट समथिंग न्यू एंड पुश योर सेल्फ अ बिट, लाइक अ बिट, इसीलिए क्योंकि अगर आप खुद को थोड़ा सा ज्यादा पुश करेंगे ना, तो और ज्यादा आप कुछ कर सकते हो अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। मैं आपको कह रहे हैं कि लाइक आप कर रहे हो बट आप बहुत अच्छा और भी कर सकते हो। सो नाउ कुरुकुला माँ मीन्स, अभी भी आपके मन में थोड़ा बहुत नेगेटिव अटैचमेंट्स है, कुछ अटैचमेंट्स को हटाओ और फोकस करो उस गोल पे जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। सो लाइक अक्सर आप जब भी एक काम पे फोकस करने के लिए कोशिश करोगे ना, ये पूरे यूनिवर्स आपके सामने लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लेके आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस लेके आएंगे। तो काइंड ऑफ इन शॉर्ट कुरिकुलम आपको कह रहे हैं कि प्लीज आपको जहां पे जाना है उस पे फोकस करो, बाहर की चीज आप छोड़ दो यूनिवर्स के हाथ में। जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप अपने नेगेटिव डाउट्स को रिलीज करोगे, उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हो। सो लाइक एम को सेट कीजिए, सेट योर गोल्स इमीडिएटली एंड सी द बिगर पिक्चर। ओके, बड़े पिक्चर की ओर देख के काम करते जाओ। रैपिड ग्रोथ डेफिनेटली आ रहा है, बट साथ ही साथ कुछ पुराने पैटर्न्स को आपको चेंज करना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए अच्छा हो, एंड ऐसे ही आप काम करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि कैसा लग रहा है सब कुछ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग देखिए महाकाल। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय महाकाल।